टीचर बोली, बताओ बच्चों, हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा है? पप्पू बोला, जी, आँख। टीचर बोली, वो कैसे? पप्पू बोला, क्योंकि जब भी मैं कुछ गलत करता हूँ, माँ कहती है कि आँख फोड़ दूंगी। एक गंजे ने नाई से बाल कटवाया। उसने नाई से पूछा, कितने पैसे हुए? नाई बोला, 50 रुपये। गंजा बोला, क्यों, सबसे तो 40 लेते हो, हमसे 50 क्यों? नाई बोला, 10 रुपये बाल खोजने के, बाकी 40 रुपये काटने के। भोचू ने पोंचू से सवाल किया, नए साल में मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दो। पत्नी और मीडिया में क्या समानता है? पोंचू बोला, दोनों ही एक बात को जब तक 1000 बार न बता दे, उन्हें चैन नहीं मिलता। शादी के कुछ दिन बाद पप्पू अपने दोस्त नरेश को बता रहा था, मेरी बीवी इतना मजाक करती है कि क्या बताऊं। नरेश बोला, कैसे? पप्पू बोला, कल मैंने उसकी आंखों पर हाथ रख कर पूछा, मैं कौन? तो वो बोली, दूध वाला। पप्पू बोला, यार बेटू, मेरा रिजल्ट तू देख के आ जा। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो बोलना जय श्री राम। अगर 2 में फेल हुआ तो बोलना राधे राधे। अगर 3 में फेल हुआ तो बोलना ब्रह्मा विष्णु महेश। बेटू रिजल्ट निकलवा कर आया। पप्पू बोला, क्या हुआ? बेटू बोला, बोलो सांचे दरबार की जय। सब में फेल। ताजमहल देखने अंदाज गए 3 दोस्तों का शायराना। कुंवारा बोला, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज नहीं मिलती। आशिक बोला, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। मुमताज मिल गई है मगर शादी नहीं करती। शादीशुदा बोला, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज नहीं मरती। गुप्ता जी गुमसुम बैठे थे तो मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोले, भाई अब क्या बताऊं, आपकी भाभी ने नाक कटवा दी। मैंने पूछा, वो कैसे? गुप्ता जी बोले, हम दोनों टॉयलेट फिल्म देखने गए थे। ट्रैफिक के कारण फिल्म में कुछ देर से पहुंचे। मैंने पूछा, इसमें क्या नाक कटवा दी? वो बोले, तेरी भाभी सारे मोहल्ले में कहती फिर रही है कि मैं और पतिदेव टॉयलेट गए थे, लेट हो गया तो थोड़ी सी निकल गई। अब मैं किस किस को समझाऊं? गर्लफ्रेंड ने डरते हुए अपने बॉयफ्रेंड से कहा, जानू, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। पिछले महीने मेरी सगाई हो गई, मुझे माफ करना। बॉयफ्रेंड बोला, अरे पगली, इतनी सी बात, आज मेरे घर चल, मैं तुझे अपने बीवी बच्चों से मिलवाता हूँ। दुनिया में पहली बार दारू बनाने की भट्ठी एक बरगद के पेड़ के नीचे लगी थी। पेड़ पर एक कोयल और एक तोता रहते थे। पेड़ के नीचे एक शेर और एक सुअर आराम करने आते थे। अचानक पहले ही दिन दारू बनाते समय भट्ठी में आग लग गई। आग में कोयल, तोता, शेर और सुअर जलकर मर गए और चारों की आत्मा सदा के लिए दारू में प्रवेश कर गई। अब नतीजा ये हुआ कि 2 पैग के बाद कोयल की आत्मा का असर और मीठे बोल चालू। 3रे पैग के बाद तोते की तरह एक ही बात की टेटेटे। 4थे पैग के बाद शेर की आत्मा का असर और फिर मोहल्ले का दादा बन गए। और अगले पैग के बाद सुअर की आत्मा जग जाती है और फिर तो आप जानते ही होंगे, दद्दा घुसी गेनाली माँ। 80 साल के बुढ़े को जज ने डांटते हुए कहा, शर्म नहीं आती, इस उम्र में लड़की छेड़ते हो? कोई 20 साल के जवान तो हो नहीं जो माफ कर दिया जाए तुम्हें। बूढ़े ने बड़ी कातर दृष्टि से जज को देखा और बोला कि हुजूर, जब मैंने लड़की छेड़ी थी तब मैं 18 साल का ही था। वो तो तारीख पे तारीख लगते लगते इतनी उम्र हो गई।